आइए करमोल रचना आप लोगों के बीच में एक जागृति भजन। गौर से सुनोगे तो आपको आनंद आएगा और ध्यान नहीं दोगे तो वह आनंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। रिक्वेस्ट करूंगा मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, खास करिए मेरी माताएं बहनें ध्यान दे। वे थारी धुन है, थारी तर्ज है, जान के लिखता हूं मैं, ज्यादातर लोक तर्जे लिखता हूं क्योंकि ये तर्ज वैसे भी विलुप्त होती जा रही है, इनको गाने की जरूरत है। दूसरी बात, लोक तर्ज गाने में हमारे को आनंद आता है क्योंकि हम हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 5-6 साल, नादान उम्र, भगवान के ऐसे करने हुए कि उसकी मां गुजर जाती और थोड़े दिन के बाद में उसका जो पिताजी था उस तक लोग न्यू कहने लगे फलाने भाई दूसरा ब्याह करवा ले, न्यू जिंदगी नहीं कटिया कर दी। वो आदमी ने बोलिया भाई दूसरी के बरा किसी आवे खाम खाई मेरा बालक न और दुखी कर देगी, मोसी तो चून की भी बुरी बताई। नो बोले रे ये कहने की बात हो सारी, इतनी लंबी जिंदगी नहीं कटिया कर दी, टू गालन वाली आ जाएगी और भाई छोरा ने भी सहारा हो जाएगा इसका और तू दूसरा ब्याह करवा ले। कहने का मतलब ये है जी, लाग लूग के वो गेड़िया में दुआ दिया, उसका ब्याह करवा दिया दूसरा उसके बाप का। और जब उसका बाप का दूसरा ब्याह होया और वह मोसी आई उसकी लड़के की, जो 5-6 साल का बच्चा था, वह थोड़े दिन 10-15 दिन तो ठीक रही, उसके बाद उसने उस लड़के के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने देख कभी राजी नहीं, उसने मोसी वाला जो कुढ़ाड़ा रूप होता है वो दिखाना शुरू कर दिया। वो जो आदमी था वो तो अपने काम पर सवेरे ड्यूटी पर चला जा करदा, पाछा तो वह मोसी रह जाती और वो बालक जो स्कूल में जाया करदा उसका स्कूल भी छुटवा दिया। वो छोटे से बालक पे बर्तन मंजवान लागी, वो छोटे से बालक पर बुहारी कटवाने लागी, घर के काम करवावे छोटा बालक पर उसका स्कूल भी छुटवा दिया। धीरे धीरे उसकी इतनी दुर्दशा कर दी, बालक इतना समझदार, कदे अपने बाप का आगे नहीं बताया, अब कदे मैं पापा का आगे बताऊंगा। पहली बात तो पापा मेरी बात मानेगा नहीं, ज्यादा प्रेम करता है इससे, और जे पापा मेरी मान भी गा तो घर में रोड़ा हो जाएगा, खाम खाई कलेश हो जाएगा। बालक ने कदे बताई नहीं, समझदार था बेचारा। समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है सजनों, घर के अंदर कुछ मेहमान आए, 4-5 जने आए और उसकी मौसी ने चाय बनाई रसोई में और आप खुद मेहमाना का दोहरा कर बैठ गई और रुक्का मारिया, बेटे रसोई में चाय तैयार है, चाय गाल कर लिया, मेहमान आए हैं। ध्यान से सुनियो, जब वो बच्चा वो चाय की ट्रे लेकर के, प्लेट लेकर के, वहां कप लेकर के, गर्म चाय थी, आन लग गया ना, छोटा बालक तो था, उसका हाथ बैठ गया और वह जितने भी 4-5 कप थे वो माटी के दे सारे फूट गए। वो बेचारा डर गया, तरह मारेगी, लेकिन उस टाइम तो उसने कुछ नहीं कहा। मेहमान आ रहे थे, दूसरी चाय बना के उनको पिला दी। जब मेहमान गए, छोरा का कामनी चढ़ गई कि इतना बख्शेगी नहीं, तरह मारेगी, इतना पीटेगी, कोई छुटवानियां भी नहीं है क्योंकि रोज पीटा कर दी बेचारा ने। ऐसा जनो कान पकड़ लिया छोरे का, उधर कान में रोड़ दिया, बोली रे तने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, कौन भरेगा इसने, ये सारे कप फोड़ दिए। अरे एकदम से लात मारी छोरा गए और लात लागी, उसका पासुमर छोरा दूर जा पड़ा एकदम, और दूर पड़ा पड़ा बेचारा हाथ जोड़ लिए, छोटे छोटे हाथ जोड़ के बोलिया, मौसी मौसी मेरे पर रहम कर, मैं बिन मां का बेटा हूं, जिसकी मां मर जाए उसे बालक ने बेड़ा पटे कि मां का दर्द क्या होया करे। ए मौसी इतना बड़ा अत्याचार मत कर मेरे ऊपर, मैं नादान हूं। आरी मौसी कब फूट गए, मेरी इसमें क्या गलती है, मैं तो बड़ी सावधानी तो ठाक ले आया था, और जे फूट गए तो और आ जाएंगे के बात से। बोली घनी जबान मत लड़ावे, थप्पड़ लात घुसे मारन लगी, छोरा पड़ा पड़ा हाथ जोड़ के एक बात के द्वारा उस घटिया नीच कुलच्छणी गिरी हुई डंकनी मौसी को एक बात के द्वारा क्या कहता, गौर करके सुनियो लोगों। भले घर की बेटी बैठी होगी, खानदानी घर का बेटा बैठा होगा, रूंग रूंग ना खड़ा, जहां आख्या को परल परल पानी ना पड़ा, तो मेरा नाम भी रामधन गोस्वामी नहीं है, भाव में डूबी हुई रचना है। और कोई बोला डिंडा बैठा होगा तो बदंदरे पाड़ेगा, उसका क्या इलाज है। जिसमें दिमाग की कमी होगी ना, जिसका मोटा दिमाग होगा वो दंदरे भी पाड़ेगा, पर जो भाव से भरा हुआ इंसान होगा उसकी आंखें नम हो जाएंगी। गौर से सुनना, जिसका माँ नहीं है उसने भी रहा माँ की ममता की चीज हो, माँ की कीमत क्या होती है। मैं भी रोने लग जाऊं कई बार, माँ मेरे भी को निभाई। 1 फरवरी 2016 को मेरी प्यारी जननी माँ जिसने मुझे जन्म दिया इस संसार से विदा हो गई, पर कई बार छाती न्यू पाट पाट आवा, हे राम कदे
कदे तो मेरी माँ भी न्यू बैठ कर सत्संग सुने यार दिलू गाई अनुकार दी मेरा छोरा गा भाई वह दिन मेरे बड़े याद आवे। रो रहा है छोटा सा बच्चा है, अरे डंकनी मोशी कुलछणी उसको पीट रही है, हाथ जोड़ के और फरियाद करता है। और क्या कहता है ध्यान तो सुनियो, एक एक बोले खनाला जुल्म कर रखा है। क्या लिखा है? नो बोलियारी कुछ तो भीतर में दया तारी मोसी जोड़ू सू छोटे छोटे हाथ लात मत मारिए। कुछ तो भीतर में दया धारिए मोसी जोड़ू सु छोटे छोटे हाथ लात मत मारिए। कुछ तो भीतर में दया धारिए, कुछ तो भीतर में दया धारिए मोसी जोड़ू सु छोटे छोटे हाथ लात था। लात लगने छोरा दूर जा पड़े और मां के फोटो गेला नजर मिली, आख्या में परल परल पानी आवे एकदम नो बोला मोसी तू इस दुख ने नहीं समझ सकती, जिसका राजा मर जा ना, जिसका राजा मर जा उसके वजीर नुए रुलते फिरया करे, जिसकी मां मर जा वो बेटा भी नुए बिल क्या करे लोगो। अरे मेरे भी मां को नहीं रहे, मने स्टेज पर खड़ा हो गए रोन का शौक को नहीं। बहुत सारे लोग कहने लाग जाए बड़ा मूर्ख है दुनिया मां के रो है, आए रे जिसका लागे वो जाने बिन लागे बेटा कौन पिछाने रे लोगो। मां मायो हरे मां की रिस कोई नहीं कर सकता। नंबर 1 पर छोरा बिलकता बिलकता क्या कहता, क्या लिखा है? किसी का दोष नहीं मेरी मारी से तकदीर, और किसी का दोष नहीं मेरी मारी से तकदीर। जिनके मर जा राजा उनके रुलते फिर वजीर, जिनके मर जा राजा उनके रुलते फिर वजीर। तेरे रूस गए रघु और तो कोई बेचारा ने बालक ने दिखा नहीं। शमी माँ का फोटो ला रहा, बस उस फोटो के लिए बतलावे और वह डंकनी उसका लाते लात जुट रही। और वो माँ के फोटो ने नुके माँ तू तो स्वर्ग में चली गई पर मेरा जीना नरक हो गया, मैं नरक में तने छोड़ दिया। इस अच्छा तो तू मरी माँ मन गले मार देती, कम से कम मैं तेरी गेल तो रह लेता।
अरे आंसू के ऊपर टूक गिटू, मेरा खुशी का खाना भी नहीं रहा, दिन रात नौकर की तरह जिंदगी बसर करता हूँ, फूट फूट कर रो पड़ा नंबर 2 पर बालक क्या कहता है लोगों। खुद तो गई सुरग में, मां मेरा हो गया नरक ठिकाना, खुद तो गई सुरग में, मां मेरा हो गया नरक ठिकाना, आंसू गिला टूक गिटू ना रहा खुशी का खाना, आंसू गिला टूक गिटू ना रहा खुशी का खाना, बनके और बनके नौकर जी हूँ सूंघने रागे लाती मती मारी है, बनके नौकर जी हूँ सूंघने रागे लाती मती मारी है, नसी जोड़ू सू छोटे छोटे आगे लाती मती मारी है। टूट गई लड़ गया बिछड़ मेरा रेत में मोती, टूट गई लड़ गया बिछड़ मेरा रेत में मोती, जय होती मेरी बात जीवती या हालत न होती, जय होती मेरी बात जीवती या हालत न होती, होशी थर थर कांपे मेरा रात लाती मती मारी है, होशी थर थर कांपे मेरा रात लाती मती मारी है, होशी जोड़ू सू छोटे छोटे आज लाती मती मारी है। ए मेरे परमपिता परमात्मा, ए लीली छतरी आले, ए दुनिया को रचने वाले, अगर तू किधर सुनता गिनता हो तो एक प्रार्थना है तेरे चरणों में, चाहे कितने दुख मिल जाओ, लेकिन हे मेरे प्रभु कदे किसी बच्चे की मां ना खोसिए, आए रहे जिसकी मां नहीं है। जाट मेर सिंह जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी 4 लाइनें उधार ले रहा हूं कि बिन माता की छोरी कह तो रह जा तन की तन में, ओटन पैरन खान पीन की रह जा मन की मन में, रात ने नींद कती ना आवे सपने देखे दिन में, उस बालक का के जीना जिसकी मां मर जा बचपन में, बिन माता की सी लाडली जनू चंदा बिना चकोरी, बिना बाप का बेटा सुना बिन माता की छोरी, बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम की गोरी। सही कहा है कवि जाट मेर सिंह जी ने, आए रे जिसकी बचपन में मां मर जा रहे वो बालक का के जीना है। एक प्रार्थना एक विनती समाज से भी करना चाहूंगा, मैं समाज के बीच में खड़ा, मेरी चाची ताई बैठी है, मेरे चाचे ताऊ बैठे, मेरा समाज बैठा है। अगर मान लो किसी बालक के मारे भाग हो, उसकी मां बचपन में मर भी जावे और कोई उसकी मौसी बनकर उसके पिता की ब्याली बनकर उसके घर में जावे, तो हे मौसियो तुम्हारे से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस बिन मां के बालक से कभी नफरत मत करना। इस कहावत ने झूठी कर दो कि मौसी भी चून की बुरी होती है, इस कहावत ने खत्म करो, जब जाके बात बनेगी। बालक सबके बराबर हो हैं, सबके बराबर हो हैं बालक, माँ की ममता जागृत करो। जो पेट तजाम रखा है वो भी बेटा बेटी है, और जो दूसरे का वो भी बेटा बेटी, इस भेदभाव ने खत्म करो। इस भजन का उद्देश्य यही है। नंबर 4 पर अपनी आत्मा के भाव लिखिए, क्या लिखा है?